बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक नहायत बाबरकत और अज़ीम रूहानी ख़जाने के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वो ज़िक्र है जो बराह रास्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लत्ते जिगर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह को अता फ़रमाया था। ये अमल न सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह के लिए राहत और सुकून का सबब बना, बल्कि हर उस मुसलमान के लिए मशअले राह है जो अपनी ज़िंदगी में आसानी, सुकून और अल्लाह की रहमत चाहता है। ये ज़िक्र सिर्फ़ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, बल्कि दिलों को रोशन करने वाला नूर, रूह को ताज़गी देने वाला सुकून और रिज़्क में कुशादगी का ज़रिया है। बुज़ुर्गान दीन ने हमेशा इसको आज़माया और अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया, और आज भी ये अमल लाखों मुसलमानों के लिए तस्कीन क़ल्ब और बरकत का ज़रिया है। नाज़रीन, इस अमल के ज़रिए दिल को हकीकी सुकून और रूह को इत्मीनान मिलता है, मुश्किलात आसान होती हैं और गमों परेशानियां दूर हो जाती हैं, रिज़्क में बेपनाह कुशादगी और बरकत नसीब होती है, जिस्मानी और रूहानी ताकत में इजाफ़ा होता है। सबसे बड़ी फ़जीलत यह है कि ये अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस तस्बीह को सिर्फ़ ज़ुबान से पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि यकीन, इखलास और दिल की गहराई के साथ पढ़ना लाज़मी है। जब बंदा यकीन और तवक्ल के साथ अल्लाह का ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उसकी ज़िंदगी को सुकून और राहत से भर देता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इसे अपने बच्चों को सिखाएं, अपने घर में इस ज़िक्र को आम करें ताकि रहमत और बरकत हमेशा आपके घर का हिस्सा बनी रहें। रवायत है कि एक दिन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह ने अपने घरेलू कामकाज की मुशक्क़त का ज़िक्र अपने वालिद करामी से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दुनियावी खादम अता करने के बजाय एक ऐसा ज़िक्र अता फ़रमाया जो क़यामत तक हर मोमिन के लिए ख़जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊं जो खादिम से बेहतर हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तस्बीह तालीम फ़रमाई, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये कुल 100 तस्बीहात बनती हैं। इसको हर नमाज के बाद और ख़ास तौर पर नमाज इशा के बाद सोने से पहले पढ़ने की तलकीन फरमाई गई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस बाबरकत तस्बीह को अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर करे, हमारे रिज़्क में बरकत अता करे और हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फ़रमाए। आमीन।